Good morning, Dillu. Dillu? Yeah, my darling Dilruba Dillu. Darling Dillu. मेरा breakfast तैयार है? ब्रेकफास्ट? यानी कि ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा? Of course, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ। देखिए मैडम, मेहमान और मच्छी 3 दिन में बासी हो जाते हैं, लेकिन आपको तो यहाँ आके 1 हफ्ता हो चुका है। What? Yes. मैं अभी डॉल को फोन कर। अच्छा, don't cry. करता हूँ। I thought के डॉल के जाने के बाद मुझे ये सब से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन You know what doll told me? What? डॉल ने मुझसे कहा था, जुलू की कोई अच्छी आदत छूटनी नहीं चाहिए। Really? हाँ। She said, see to it. जुलू का कोई अच्छा आदत नहीं छूटना चाहिए। Now you also see to it. मेरे अंदर बहुत सारी अच्छी आदतें हैं। क्या? Now you see one by one. अच्छी आदत, अच्छी। Okay. अरे ये क्या? ये डॉल के सारे कपड़े बाहर कैसे आ गए? मैंने निकाले हैं। वार्डरोब में मेरे कपड़े फिट नहीं हो रहे थे ना, इसलिए। तो इसका मतलब डॉल के कपड़े निकाल के बाहर रख दो। वैसे भी डॉल इन कपड़ों का अब क्या करेगी? वो तो अमेरिका में जाकर नए कपड़े रोज पहनती हो। वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि डॉल के कपड़े निकाल के बाहर फेंक दो। नहीं, फेंको नहीं, बेच दो। बेच दो? हाँ, अमेरिका में बड़े स्टार्स, बड़े एक्टर्स के पुराने कपड़े बेचते हैं, ऑक्शन, नीलाम कर देते हैं। मैडम, वो अमेरिका है, ये इंडिया है। यहाँ पर पुराने कपड़े बेचे नहीं जाते, दान दिए जाते हैं। हाँ, जब भूचाल हो, भूखा हो, सूखा हो, और एक ना एक कंडीशन तो रोज ही होती है। Do you know something? What? अमेरिका में मैरिलिन मोनरो के पुराने कपड़े लाखों डॉलर्स में बेचे गए थे। वो मैरिलिन मोनरो थी, और ये जो है ना, ये जिसके कपड़े हैं, ये है प्रेमा डोंद्रो, क्या नाम? शालिनी, जरा भूल गया, कंफ्यूज हो गया। ओके, लेकिन इसके कपड़े लेगा कौन? दुनिया में पागलों का कमी नहीं है। अच्छा। हेलो दिलरुबा जी। हेलो, मैं यहाँ हूँ। हेलो दिलरुबा जी। हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे अभी। अच्छा। यही है वो पागल, मतलब बहुत बड़ा डॉल का फैन है। हम पंछी एक डॉल के। आपको तो डॉल की बहुत याद आती होगी। बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ, एक मॉडल हूँ, अपने फैंस की फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। Do you know something? मेरे एक फैन ने अपने ड्राइंग रूम में मेरा एक रुमाल फ्रेम करके लगा के रखा है। वेरी गुड। आपके पास दूसरा रुमाल है? यार तू आदमी है क्या है? उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जहाँ देखो वहीं शुरू हो जाता है तू। यार मैं तो सिर्फ एक रुमाल मांग रहा हूँ। लेकिन आप तो डॉल के फैन हैं। लेकिन क्या करूँ, वो फैन तो चला गया ना हॉलीवुड। मेरा मतलब है डॉल तो चली गई ना। डॉल तो चली गई, लेकिन अपना रुमाल यहाँ छोड़ गई। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। फ्री में नहीं। फ्री में नहीं? ऑलराइट। ये लीजिए 5 रुपए। 5 रुपए? अबे रस्ते का माल समझ रखा है क्या? तो फिर कहाँ का माल है? Hey, 200 रुपीस। 200 रुपीस, 200 रुपए? लेकिन 200 रुपए में तो चद्दर आ जाएगी। सुनिए कितना अच्छा परफ्यूम है। सुनिए। तेरे को मालूम है, जापान का लुड़कू कंपनी का परफ्यूम वापरती थी 5000 रुपए का। लुड़कू कंपनी का परफ्यूम वापरती थी? हाँ, अच्छा, वेरी गुड। 2 बार भी स्प्रे मारा तो वसूल हो गया ना 200 रुपए। 200 रुपए, लेकिन बहुत महंगा है। मतलब देने का भाव। All right. 100 रुपीस। ओके डन। लुड़कू परफ्यूम वाला कहाँ गया? ये ऑलराइट, टेक इट। ओके, लुड़कू परफ्यूम। अबे यहाँ मत लुढ़कने का, अपने घर में जाकर लुढ़को। ओके, सूंघना है? नहीं। बाय। ओके, बाय। गुड बिगनिंग। टोटल गलत है। टोटल गलत है या गलत टोटल है? मैं कह रहा हूँ टोटल गलत है। कंपनी को 30 लाख का मुनाफा हुआ है। स्कूल करने के बच्चे ने केवल 29 लाख बताया है, 1 लाख आ गया। उसका कहना है कि उसमें से 1 लाख आपकी जेब में गए। मैंने उसे समझा दिया सर। शर्मा साहब इतने छोटे आदमी नहीं है, डायरेक्ट 10 लाख जेब में डाल देते हैं। तुम लोग दोनों मुझे मिलकर के हथकड़ी डलवाओगे। गुड मॉर्निंग सर। बैड मॉर्निंग। 1 लाख का मुनाफा कम क्या बताया? सर गोखले ने मुझे बताया था कि 1 लाख आपने अंदर कर लिया है, इसलिए मैंने चुपचाप बुक में से 1 लाख रुपया कम कर दिया। अरे बको मत, तुम दोनों मिलकर के मेरे बचे हुए बाल भी झड़वाओगे। सर अब इसमें बचा क्या है सर? मैंने इस कंपनी का पैसा कभी नहीं खाया। तो बाहर का पैसा खाया होगा। अरे बेवकूफ हो तुम दोनों। हाँ हम बेवकूफ हैं, हम बेवकूफ जरूर हैं, लेकिन आपकी तरह पैसे नहीं खाते। अरे डिसमिस कर दूंगा मैं दोनों को। लेकिन मैंने क्या किया है सर?
मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ किस बात से? कि आप पैसा नहीं खाते। बेवकूफ है तू। अरे सर जी, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? हम कंपनी की कमेटी को बता देंगे। क्या बता दोगे? कि आप पैसे नहीं खाते। चलो चल यहाँ से। 1 घंटे के भीतर पूरा हिसाब ठीक करके लाओ, वरना मैं तुम दोनों को वो कर दूंगा। क्या? डिसमिस। और क्या? ओके सर। Get out! अरे ये रुमाल क्यों सूंघ रहे हो तुम? सर ये रुमाल ही कुछ ऐसा है, बार बार सूंघने को जी करता है। आप भी सूंघ कर देखिए सर। अरे हटाओ। ये क्या? इस रुमाल को आपने इतनी जोर से पटक दिया? और ये प्रेमा शालिनी का रुमाल है। अरे हाथ नहीं लगाना रुमाल को। लेकिन हाथ नहीं लगाना रुमाल को। तुम जैसे लोग कंपनी में होंगे तो हाथ नहीं लगाना रुमाल को। चलो चलो केशव, चलो यार, भूल जाओ इस रुमाल अरे को। क्या भूल जाओ? मैंने दिलरुबा के बच्चे को इस रुमाल के 100 रुपए दिए हैं। अरे हाथ नहीं लगाओ। मैं समझाता हूँ, चलो Get out! चलो। प्रेमा जी, you are on my table sitting. I'm coming. हाथ नहीं लगाना इस रुमाल को। अरे कौन लगा रहा है भाई? ले जा। अरे रुमाल भी लगा। प्रेमा जी। ओम विष्णाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम प्रेमाय नमः, ओम सपनाय नमः, ओम हुस्नाय नमः। हुस्न के पुजारी, तुम्हारी ये तपश्चर्या देखकर ऊपर इंद्र का आसन भी हिलने लगेगा। कोकी क्यों सुबह सुबह मेरा सर खा रही हो? शांति से भगवान का नाम तो लेने दो। बालकनी में खड़े होके किस भगवान का तुम नाम ले रहे हो मैं सब जानती हूँ। अरे लेकिन प्रेमा जी तो हॉलीवुड चली गई है। लेकिन वो सपना आई है ना उसके बदले में। शिव 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 शिव, मुझे लगता है सन्यास लेकर जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में तुम क्यों जाने लगे? तुम तो हम दोनों को भेजोगे। हाँ, वहाँ के जानवरों की चिंता ना होती तो वो भी कर लेता। अच्छा, तो तुम्हें वहाँ के जानवरों की चिंता है, हमारी नहीं है। ओफो कोकी, तुम्हें क्या चाहिए बताओ ना। मुझे कपड़े चाहिए। कपड़े? हाँ, दिवाली नजदीक आ रही है, न मेरे पास ढंग के कपड़े है न चिंटू के पास। अच्छा, क्यों झूठ बोल रही हो कोकी? मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ। चिंटू, चिंटू। आया मम्मी। क्या है मम्मी? जरा डैडी को तुम्हारे कपड़े दिखाना। रहने दो, रो पड़ेंगे। अरे क्या रो पड़ेंगे? इतने अच्छे कपड़े तो पहने। अच्छा, ये देखो। अरे कोकी, ये तो आजकल का लेटेस्ट स्टाइल है, कॉलेज स्टूडेंट वाला। क्या लेटेस्ट स्टाइल है? ये आलम है हम दोनों के कपड़ों का। अरे लेकिन तुमने तो अच्छी साड़ी पहनी है। अच्छा, मम्मी जरा घूमो तो। नहीं, ठीक है, साड़ी अच्छी है। चलो जाओ, चलो। ये साड़ी गंगा मौसी की है। ओ, गंगा मौसी की है। इसलिए आज गंगा घर से बाहर नहीं निकली। तुम बकवास मत करो, मुझे पैसे दे दो कपड़ों के लिए। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। तो दिवाली कैसे मनाओगे? और दिवाली तुम गंगा मौसी के सहारे मना लेना। अरे मेरे पास रुमाल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। गोकी, ये लो, आ गई दिवाली की जगह पर दिवाला आ गया। चुप कर दिवाला। गोकी, तुम्हें पता है वो दिलरुबा है ना, वो अगले संडे को अपनी बीवी के कपड़ों की नीलामी कर रहा है। हाँ? हाँ। प्रेमा जी के कपड़ों की नीलामी? हाँ तो भाई और बहनों, आज प्रेमा जी के कपड़ों की नीलामी में कमाल है। लॉट है। पूरा का पूरा लॉट है, पूरा फायदा उठाइए। तो लॉट का पहला आइटम देखिए। हाँ, ये वो टॉप है जो प्रेमा जी ने फिल्म चुपती जवानी में पहना था। आज भी ये चुभेगा आपको और उस फिल्म की याद दिलाएगा। ये फिल्म आधे में बंद हो गई थी भाइयों, इसलिए ये माल एकदम ब्रांड न्यू है, पेटी पैक है। सिर्फ 500 रुपए। आप तो प्रेमा जी के फैन है। चुपती जवानी, come on। ओके, मैं उठाता हूँ 500 रुपए में। आज ही मुझे पगार मिली है, मैं उठाता हूँ। वेरी गुड। 500 रुपए एक, 500 रुपए दो, 550 रुपए। Yes। 550। कमान। केशव जी, 550 रुपए एक, 550 रुपए दो, 600 रुपए। Yes, 600 रुपए। 600 रुपए एक, 600 रुपए दो, 600 रुपए तीन। केशव, बधाई केशव। थैंक यू सर, थैंक यू। अब देखिए भाई और बहनों, अगला आइटम देखिए। या ये वो मिडी है जो प्रेमा जी ने फिल्म शादी और बर्बादी में पहनी थी। बर्बादी वाले सीन में एकदम ब्रांड न्यू है। इसके बटन देखिए, गोल्ड प्लेटेड बटन है, गोल्ड प्लेटेड। सोने के बटन है केशव। सिर्फ 1000 रुपए में। Come on, केशव जी, gold। ओके, मैं उठाता हूँ 1000 रुपए में। वेरी गुड। ओके 1001। अरे यार, फिर से बोली क्यों लगा रहा है? एक बार तो कहा मैं उठाता हूँ। देखिए भाई साहब, ये नीलामी हो रही है, हर आदमी को पूरा चांस मिलना चाहिए। We are very fair people. Come on, केशव जी। 1001 Gold। 1002 1,500। 1,501 1,502 2000। Very good, केशव जी। 3,000। 3,000 3,001
3003 रुपए। 3000 3.5। शादी के समय 3004 रुपए। 3000 5.5। 3005 रुपए 55 पैसे। पैसे? लगता है इनके पास चिल्लड़ बहुत है। हाँ, कोई बात नहीं। और कोई है? और कोई है? नहीं है। ये ड्रेस इनकी होगी। केशव जी, या हाँ तो भाई और बहनों, मौके का फायदा उठाइए। लॉट है, लॉट है, लॉट है। एंड ये देखिए अगला आइटम। ये वो मिनी है जो प्रेमा जी ने फिल्म अमीर भिखारन में पहनी थी। इसको पहनने के बाद वो अमीर हो गई और हॉलीवुड चली गई और प्रोड्यूसर बेचारा भिखारी बन गया और अपने गांव लौट गया। कीमत सिर्फ 6000 रुपए। केशव जी, और हम जब बेहोश हो गए। कोई बात नहीं, ये खुशी के मारे बेहोश हो गए हैं। मैं इनकी तरफ से बोली लगाता हूँ, इनके पैसे और सारे कपड़े इनके नाम कर दीजिए। सारे कपड़े? ओके, ऑल क्लोथ्स केशव जी। 3 cheers to केशव जी। केशव, क्या हुआ? बॉस, मैं कहाँ हूँ? तुम्हारी नीलामी हो गई? कैसे? अरे कैसी क्या? प्रेमा जी के कपड़े तुमने लिए, लेकिन मेरे पैसे कहाँ गए? अरे प्रेमा जी के कपड़े के पैसे हैं भाई। सारे पैसे गए? अरे क्या हुआ? तो मेरे 15,000 गए। केशव, क्या हुआ? केशव, केशव, केशव। मम्मी, डैडी आज कहाँ गए हैं? वो शायद आज हमारे लिए कपड़े लाने गए हैं। अच्छा, तो आज हमें बहुत तंग या ढीले कपड़े मिलेंगे। कोकी मैं आ गया। अरे ये क्या है? अरे तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ कोकी। सच? और मेरे लिए? तेरे लिए कल लाऊंगा। जहाँ मैं गया था वहाँ सिर्फ औरतों के कपड़े मिल रहे थे, समझे? और ये क्या? इस पोछे से क्या कर रहे हो तुम? ये पोछा नहीं है, ये मेरी फटी हुई शर्ट है। ठीक है, चलो जाओ जाओ यहाँ से। कल तुम्हारे लिए लाएंगे। हाँ, ये देखो कोकी, कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाए। एक मिनट। सॉरी, सॉरी। एक नीचे गिर गया। देखो। नहीं, ठीक है। कितने अच्छे कपड़े हैं ये। देखो ना कोकी। कल जब मैं ये पहनकर निकलूंगी ना घूमने के लिए, तो लोग तो कहेंगे प्रेमा शालिनी जा रही है। तुम सच कह रही हो कोकी। लेकिन इसमें लेबल क्यों नहीं है? वो लॉट है ना। लॉट बोले तो? मतलब वो डायरेक्ट होलसेल से उठाया हुआ माल है। डायरेक्ट कंपनी से उठाया हुआ है। कौन सी कंपनी है? वो सपना हार्डवेयर मार्ट है ना। हार्डवेयर? मतलब सपना होशियारी मार्ट है ना, वहाँ से उठाया हुआ है। और कहाँ है ये कंपनी? जू में है। तुम ऑल द वे जूहू गए थे? यस कोकी, तुम्हारे लिए। कितने अच्छे हो तुम। यस कोकी। और सुनो कोकी, हाँ? मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाया हूँ। वो गंगा मौसी को मत बताना। क्यों? अरे उसकी नजर लग जाएगी। अरे कुछ नहीं लगती नजर। मैं भी उसे दिखा देना चाहती हूँ कि मेरा पति कितना अच्छा है। कोकी, मारे गए, आ गई मुसीबत। गंगा मौसी, अच्छा हुआ तुम बिल्कुल वक्त पर आ गई। ये देखो केशु मेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लाया है। अरे वाह, ये तो देखो, बहुत ही सुंदर। ये कहाँ से लाया ये सब? वो जूहू में कोई आ रही है। गंगा जी, आपको कोई बुला रहा है। कहाँ से लाया? अरे जूहू में कोई होजेरी अरे मार। भाई आ रही है ना। ये गंगा तुझे कोई बुला रहा है। गिरा देगा क्या? क्यों नाटक कर रहे हो? कोई नहीं बुला रहा है, तू अपनी बात कर रहा। हाँ, मैं क्या कह रही थी? हाँ। जूहू में ना कोई होजेरी मार्ट है। वहाँ से पूरे के पूरे कपड़े उठा कर लाया है। हाँ। कौन सा होजेरी मार्ट? वो उसका नाम नहीं आ। क्या बात है केशु, क्यों उसे तंग कर रहे हो? तुम जाओ ना अंदर जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं गंगा मौसी को सारे कपड़े दिखाती हूँ। अरे हाँ, सपना होजेरी मार्ट। सपना? अरे सपना तो अपने वो दिलरुबा वाला। जो झूठ बोले कौवा काटे, काली गंगा से डरियो। क्या बात है केशु, तुम तो गंगा मौसी को बोलने ही नहीं दे रहे हो। कैसे बोलने देगा? बोलने देगा तो उसकी पोल नहीं खुल जाएगी। कैसी पोल? अरे ये सारे कपड़े वो नीलाम में से उठा के लाया है। नीलाम? हाँ, तुम्हें याद है प्रेमा शालिनी के पुराने कपड़ों की नीलाम की थी दिलरुबा ने? तो उस सपना ने ये सारे कपड़े उसे जबरदस्ती बेच दिए। केशु, ये सच है? ये सारे प्रेमा जी के कपड़े हैं? हाँ? और तुम इसे उठाकर मेरे पास लेकर आए हो? उठाओ ये सारे कपड़े। लेकिन हो जाओ मेरी नजरों के सामने। लेकिन कोकी, चुप हो जाओ। तुम पहन के तो देखो। क्यों पहनूं मैं ये जुना पुराना माल? हाँ? मेरे लिए नए कपड़े खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और ये गंदा माल लाने के लिए पैसे है। लेकिन कोकी, चुप हो जाओ और निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ओके जा रहा हूँ मैं। लॉट है। गंगा तू इसे खरीदेगी? अरे ले ना, अच्छा लगेगा तुझे। ओके, जा रहा हूँ। 35 और 10 45 और 5 50।
हमने पुराना कपड़ा बेच के कितना पैसा कमाया। और इसमें से 15,000 तो मैंने उस पागल केकड़े की जेब में से ही निकाले। मैंने उस फूल को कैसा डैम फूल बनाया। और डैम फूल बनाने में तुम तो नंबर 1 हो। अरे सुनो सुनो, तुमने हॉलीवुड में तो बहुत नाम कमा लिया है, लेकिन अब यहाँ तुम बॉलीवुड में ट्राई क्यों नहीं करती? करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा मदद की जरूरत है। जीलू, तुम डॉल के कुछ प्रोड्यूसर से मुझको क्यों नहीं मिलवा देते? मिलवाऊंगा, लेकिन डॉल कितनी खुश होगी जब उसको मालूम पड़ेगा कि मैंने भी 2 पैसे कमाए। हेलो दिल। डॉल बेबी, हाउ आर यू? कितनी लंबी उम्र है। हाँ, कैसी हो तुम? तुम्हारी शूटिंग कैसी चल रही है? फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। सपना कैसी है? सपना इज फाइन। हेलो डॉल, मेरी फिक्र करो, तुम्हारा हस्बैंड मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी कर रहा है। ऑफ कोर्स, हस्बैंड किसका है? बोलो कैसे फोन किया? सपना, मेरे बेडरूम में जो मेरी वार्डरोब है ना, जहाँ मेरी इतनी सारी ड्रेसेस टंगी हैं, वहाँ टॉप के शेल्फ में मेरी एक मिडी भी टंगी है। दिलरुबा से कहना डॉल, तुम्हारे वार्डरोब में कोई मिडी बिडी नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे पुराने कपड़े बेच के बहुत सारा पैसा कमाया। What? हाँ, 50,000 रुपीस। लेकिन मेरे 1.5 लाख डुबो दिए तुमने। डुबो दिए? What do you mean? सपना, मेरी उस मिडी की जेब में मेरी 1.5 लाख की हीरे की अंगूठी थी। मिडी की जेब में 1.5 लाख की हीरे का अंगूठी? ओ माँ, 1.5 लाख की हीरे की अंगूठी, मिडी, देखो। रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, मालिक का दिवाला, घिराक की दिवाली, मालिक का दिवाला, उठाओ, लौटे 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 लौटे। केशव, ये सब क्या है? अरे ये प्रेमा जी के कपड़े हैं, उठाओ उठाओ, सस्ते का माल सस्ते में। कल के नीलाम में। अरे उठाओ ना, कोई तो उठाओ, मालिक का दिवाला। केशव, मुझे एक बात बता, ये कपड़े तू बेच क्यों रहा है? ये तो मैं भी नहीं जानता, मैंने ये कपड़े खरीदे क्यों ये भी मैं नहीं जानता। अरे उठाओ ना भाई, कोई तो उठाओ, कभी से देख रहे हो। रस्ते का माल सस्ते में, मालिक का दिवाला, गिराक की दिवाली। ओके जी, वो कपड़े कहाँ हैं जो मैंने कल नीलाम किए थे केशव जी को? अच्छा जिक्र किया आपने उन कपड़ों का। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? प्रेमा जी के कपड़े केशव को बेचने की क्या जरूरत थी? नहीं, उसमें तो खाली डॉल के 2-3 कपड़े थे, बाकी सब तो चोर बाजार से लिए हुए थे। और ऐसे चोर बाजार से खरीदे हुए कपड़े आपने केशव को 15,000 में बेच दिए? लेकिन अब मैं आपको 20,000 देने के लिए तैयार हूँ। वो कपड़े मुझे लौटा दीजिए। क्यों? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कहाँ है वो कपड़े? वो तो केशव लेकर गया। कहाँ? दफ्तर में बेचने के लिए। दफ्तर में बेचने? चलिए आपके लिए क्लास भाव बोलता हूँ, 1000 रुपये में उठाइए, डिस्काउंट भाव। हाँ? फिर भी महंगा है। अरे महंगा है तो इधर क्यों खड़ी है? चलो जाओ, जाओ इधर से। कहाँ से चले आते हैं, पैसे नहीं है फिर भी चले आते हैं, धंधे के टाइम में खोटी करते हैं। चलो उठाओ उठाओ, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। केशव, अरे शर्मा जी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? केशव, तू गारंटेड पागल हो गया है। रस्ते का माल सस्ते में बॉस, रस्ते का माल सस्ते में, उठाओ उठाओ, लौटे लौटे लौटे, उठाओ। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कपड़े की दुकान है, क्या कर रहा है तू केशव? अरे बॉस मैं कह रहा हूँ उठाओ, मालिक का दिवाला, गिराक की दिवाली, मालिक का दिवाला। चलो ये सारे कपड़े निकाल करके मेरे केबिन में रखते, समझा ना? एक मिनट बॉस, एक मिनट। अब जाइए, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में, मालिक का दिवाला, गिराक की दिवाली। मुझे लोग बोले। हाय जीजू। अरे सोनिया, इतने सारे कपड़े आप अपनी लेडी एम्प्लॉइज को दिवाली गिफ्ट देने लाए हैं क्या? अरे भैया कुलकर्णी के हैं। अच्छा, आजकल वो ऐसे कपड़े पहनते हैं? मैंने किसी लॉट में खरीदे हैं उसे। लॉट है बॉस, मेरे सारे कपड़े वापस दीजिए प्लीज। क्यों दूं? ये कुछ सेल करने की जगह है क्या? अच्छा, ये सेल पर है? ये कितने का है? सोनिया तुमसे क्या भाव लगाना, मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा बस। सच? थैंक यू। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए सोनिया। और कोई ड्रेस चाहिए? नहीं, अगर मुझे चाहिए तो मैं तुमसे कभी भी निकाल सकती हूँ। अरे तुम क्या कर रही हो? जानती नहीं हो थर्ड क्लास आदमी है, इसके चक्कर में मत आना। मैं ये अभी पहन लेती हूँ। हाँ यही पहनो नहीं, यहाँ नहीं पहनना। यहाँ कहाँ पहन रही हूँ? मैं लेडीज रूम में जाके पहन रही हूँ। हाँ चलो चलो मैं दिखाता हूँ लेडीज रूम का। दिखाएगा वो सामने। अच्छा।
मनी। यस बॉस। तेरे बारे में एक बात बोलूं मैं तेरे को? हाँ बोलिए बॉस। तेरे जैसा वाहियात आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। और मैंने भी तेरे जैसा वाहियात आदमी आज तक नहीं देखा। क्या? कल की नीलामी में आने की क्या जरूरत थी? हर फोटो में देखने गया था कि नीलामी कैसे होती है। हाँ तो वहाँ अपना मुंह बंद करके खड़े नहीं रह सकते थे? बोली बोलने की क्या जरूरत थी? जानते हैं आपकी वजह से दिलरुबा के बच्चे को मैंने इन कपड़ों के 15,000 रुपए चुकाए। अगर आप नहीं होते तो मैं दिलरुबा को 15 रुपए में पटा लेता। वो कपड़े कहाँ जो मैंने कल आपको चिपकाए थे? अरे ये तो पड़े हैं, लॉट है लॉट है। उनमें एक मिडी थी, वो कहाँ है? मिडी मैंने तो नहीं पहनी। मालूम है आपने नहीं पहनी, लेकिन कहाँ है? जीजू क्या है? मैं कैसी लग रही हूँ? थर्ड क्लास। केकू जी मैं कैसी लग रही हूँ? समझ गया? बहुत अच्छी लग रही है सोनिया। थैंक यू। अरे दिलरुबा जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और आप इसमें बहुत प्यारी लग रही हैं। क्या कर रहा है? थैंक यू। ओके बाय फोक्स। बाय। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बाय कर रहा हूँ। अरे उसकी बुकिंग हो चुकी है। बुकिंग को मार गोली। ये बता वो मिडी कहाँ है? अरे एक बार तो बताया मैंने, नहीं पहनी। मुझे मालूम है तूने नहीं पहनी, तू तो पैंट पहनता है। वो मिडी कहाँ है? अरे लेकिन उस मिडी का कलर तो बताओ। कलर, वो जो लड़की आई थी ना अभी। हाँ? सर उसका नाम क्या था सर? मुझे नहीं मालूम। हाँ, वो जो मुझे नहीं मालूम ने जो मिडी पहनी थी ना, बिल्कुल वैसी ही थी। हाँ तो वही तो थी। मैंने उस लड़की को फ्री गिफ्ट में दे दी उस मिडी को। क्या? क्यों, क्या बात है? उसकी जेब में 1.5 लाख रुपए की एक हीरे की अंगूठी थी। क्या? हाँ। लॉट है, लॉट है, लॉट है। एक्सक्यूज मी। हम ये जानना चाहते हैं कि इस ड्रेस में कुछ है क्या? देखो कुछ नहीं है। नहीं, जब आपने ये पहनी तब जेब में कुछ था क्या? हाँ कुछ कचरा तो था। किधर है? फेंक दिया। कहाँ? कचरे के डब्बे में। कौन से डब्बे में? उधर। लॉट है, लॉट है, लॉट है, लॉट है, लौट है लौट है लॉट है, लॉट है, लौट है लौट है। ओए, लॉट के बच्चे, कुछ मिला क्या? तेरे को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। चलो कहीं और ढूंढते हैं। हाँ चलो चलो। लॉट है, लॉट है, लॉट है, लॉट है, लॉट है, लॉट है, लॉट है। ए, कौन हो तुम लोग? अरे दिलरुबा जी आप? जी। और ये कौन है? ये केशु तुम? लॉट है, लॉट है। अरे बाबा घर में लौट आए हम लोग। ये क्या हुलिया बना रखा है तुम लोगों ने? कहाँ से आ रहे हो तुम और इतनी बदबू क्यों आ रही है? लॉट है, लॉट है। बात तो करने दे यार। कोकी जी, मुझे एक बात बताइए, वो जो कपड़े दिए थे केशु जी को, आपने इनको घर में क्यों नहीं रखने दिए? क्यों, क्या हुआ? उनमें एक मिडी थी। हाँ। जिसकी जेब में एक 1.5 लाख रुपए की अंगूठी थी। जानती हो तुम्हारी वजह से कोई झाड़ू वाला लखपति बन जाएगा। आप बिल्कुल नहीं डरना, कोई झाड़ू वाला लखपति नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो लखपति मैं ही बनूंगी। वो कैसे? अंगूठी मेरे पास है। लॉट है, लॉट है। क्यों श्रीमान जी? बोलो बोलो श्रीमती जी।